केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को औपचारिक मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से 3 नवंबर को आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नाम का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आयोग की अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। सदस्य सचिव पंकज जैन, पार्ट टाइम सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष को नियुक्त किया गया है। 18 महीनों के अंदर कमीशन अपनी सिफारिशें सौंपेगा। लेकिन अब जानते हैं कि आयोग का काम क्या है। आयोग का मुख्य काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा बलों और ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों की वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन योजनाओं का रिव्यू करना है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह आयोग ऐसी सिफारिशें देगा जो सरकारी नौकरियों में प्रतिभाशील लोगों को आगे बढ़ाने और जवाबदेही तय करने में मदद करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। हालांकि बीते ट्रेंड्स को देखें तो सिफारिशों को पूरी तरह से लागू होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। जानकार मानते हैं कि साल 2028 तक इसके लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है, यानी कर्मचारियों को 17 से 18 महीने का एरियर एक साथ या फिर किश्तों में मिलेगा। इसके तहत किनको मिलेगा फ़ायदा, ये भी जान लेते हैं। इसके तहत करीब 50 लाख कर्मचारी और 59 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा होने वाला है, जिसमें केंद्र सरकार के सभी औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी होंगे, ऑल इंडिया सर्विस के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि के अधिकारी होंगे, रक्षा बलों के कर्मी होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विभाग यानी सीएजी के अधिकारी होंगे, संसद द्वारा गठित रेगुलेटरी बॉडीज के भी सदस्य होंगे, लेकिन आरबीआई को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। अब जानते हैं कि इसके तहत कौन फायदा नहीं उठा पाएगा। राज्य सरकार के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर बैंक और आरबीआई के कर्मचारी और बैंक पेंशनर्स को इसके तहत फायदा नहीं मिलेगा। अब सबसे जरूरी सवाल, सैलरी की गुणागणित क्या होगी। बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर डिपेंड करता है। जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और अब 8वें में ये 2.46 हो सकता है। चूंकि वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है, तो ऐसे में नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अभी बेसिक पे पर डीए 58% है और डीए के हटने से टोटल सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 58% डीए का हिस्सा हट जाएगा। इसे ऐसे समझिए, आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी है बेसिक पे 35,000 रुपये, डीए है 58%, जो कि बनता है 20,532 रुपये। वहीं मेट्रो सिटीज़ का एचआरए है 9,558, यानी टोटल सैलरी हुई 65,490। 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट 2.46 लागू होता है तो नई सैलरी होगी बेसिक पे 35,000 गुना 2.46 यानी 86,100। डीए 0% क्योंकि ये रिसेट हो जाता है। एचआरए 27% के हिसाब से हुआ 23,514 रुपये, यानी टोटल सैलरी हुई 1,10,597 रुपये। लेकिन ये फिटमेंट फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर होता है जिसे पुरानी बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। हर वेतन आयोग इसे महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखकर तय करता है। बता दें कि पहला वेतन आयोग 1 जुलाई 1947 में लागू हुआ था, जिसके बाद दूसरा 1 जुलाई 1959, तीसरा 1 जनवरी 1973, चौथा 1 जनवरी 1986, पांचवा 1 जनवरी 1996, छठा 1 जनवरी 2006, सातवां 1 जनवरी 2016 और अब 8वां जो लागू होने जा रहा है 1 जनवरी 2026 से। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द रेड माइक।